Assalamu alaikum 9th class. Here is your next topic, allotropy. So फिर नई टर्मिनोलॉजी है, पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं. व्हाट allotropy मीन? The first line is the definition here. The existence of element in more than one form in same physical state is called allotropy. Here is the definition of allotropy. मतलब क्या है इसका कि एलिमेंट है, ठीक है, जैसे लेट्स से कार्बन एक एलिमेंट है और अपने ही एक ही एलिमेंट यानी कार्बन ही फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, ठीक है जी, मोर देन वन फॉर्म हो फिजिकल स्टेट की और नेचर में, तो वो फिनोमेना कहलाता है एलोट्रोपी. फॉर एग्जाम्पल, in this picture I have shown you diamond and a coal. ठीक है, ये दोनों जो हैं कार्बन की स्टेट्स हैं, ठीक है. ये भी कार्बन एलिमेंट है और ये भी कार्बन एलिमेंट है, लेकिन दोनों जो हैं फिजिकली एक दूसरे से बिल्कुल चेंज हैं. सो दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज एलोट्रोपी. ओके, now let's discuss why elements show allotropy. Here are the two reasons क्यों allotropy जो है शो करती हैं. The number one, पहली रीज़न जो है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट के, ठीक है, उनके मॉलिक्यूल्स में जो एटम का नंबर है वो डिफरेंट होता है. अगर एटम का नंबर डिफरेंट है तो हालांकि एटम तो सेम है, तो लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल बदल जाती हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एंड ओजोन. ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम हैं जो कि बनाते हैं ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, जो कि हम इनहेल करते हैं जब हम और उसको यूज़ करते हैं अपने सांस लेने के प्रोसेसिंग में, ब्रीदिंग के प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के दौरान. और जो उसकी सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज़ ओजोन, जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट के ही 3 एटम्स इकट्ठे हैं और वो कॉज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल चेंज कर देते हैं और वो क्या कहलाता है? ओजोन कहलाता है. और ये पाया जाता है आपके अर्थ के ऊपर जो स्फीयर्स हैं एयर के, उसमें पाया जाता है. और ये आपकी ज़मीन तक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं सन से आने वाली, उनको रोक लेता है. Is shown as here the diatomic and the triatomic oxygen. The diatomic oxygen is oxygen gas which we inhale for the breathing purpose, and the triatomic oxygen is ozone. ठीक है, हैं दोनों ही गैसेस फॉर्म, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल चेंज है. ओके, और दूसरी रीज़न है डिफरेंट अरेंजमेंट. डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट इज कॉज द एलोट्रोपी. फॉर एग्जाम्पल, सल्फर एंड कार्बन, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो हैं वो सेम हैं, ठीक है. ये भी मैं आपको अभी इसकी डायग्राम से शो करती हूँ. S8 क्रिस्टल सल्फर के, यानी उसके अंदर 8 एटम्स हैं टोटल, और उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो रोम्बिक या फिर मोनोक्लिनिक. ये यहाँ आपके पेज इसके पैराग्राफ के एंड पे इसको दिखाया गया, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक. हालांकि 8 एटम्स ही हैं एक मॉलिक्यूल में, 8 एटम्स ही हैं, लेकिन उन एटम्स की जो अरेंजमेंट है सिर्फ वो चेंज होने से उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, कार्बन की एग्जांपल लेते हैं पहले. हियर द 2 फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स, मैंने आपको इससे पहले भी शो की. इसमें जो कार्बन के आपके एटम्स हैं वो डिफरेंट अरेंज हैं, डिफरेंटली अरेंज हैं, जो इसको दे रहे हैं डिफरेंट शेप. किस तरह से अरेंज है? कुछ इस तरह से. ये देखें, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो इस तरफ वाला है. ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका? डायमंड का, ठीक है.
और दूसरा जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है किसका, ग्रेफाइट का। और डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में ये जो गोल गोल शो किए गए हैं ये सब कार्बन एटम्स हैं, लेकिन उन कार्बन एटम की डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट से, डिफरेंट सेटिंग अरेंजमेंट से जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल है और जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट मटेरियल है। ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे इजीली जो है हैंड से मोल्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, दूसरी बात हो रही थी सल्फर की। मैंने आपसे कहा मैं आपको इसकी पिक्चर शो करती हूँ। तो हेयर इज़ द एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये नीडल शेप, और ये जो हैं कुछ बॉक्स टाइप, ठीक है। ये इधर से देखते हैं तो ये जो सल्फर है ये हैं दोनों ही सल्फर। जो नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं इनको कहा जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। और जो दूसरे हैं इनको कहा जाता है रोम्बिक सल्फर। इन दोनों के अपीयरेंस में, सिर्फ अपीयरेंस में फ़र्क है। दोनों के अंदर जो हैं जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो कितने एटम्स हैं, 8 एटम्स हैं। सल्फर के 8 एटम्स हैं। डिफरेंट टेम्परेचर पे ये डिफरेंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की वजह से अपनी डिफरेंट शक्ल शो करते हैं, जिसको कहा जाता है ये एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। है ये भी सल्फर, है ये भी सल्फर, ठीक है जी। Another example of allotropes is of phosphorus. phosphorus भी एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंटल फॉर्म में अगर हो 4 एटम्स के साथ, ठीक है, 4 फॉस्फोरस के एटम्स हों, P4 यानी इसका फॉर्मूला है, और वो अगर हो 250 डिग्री ऑफ सेल्सियस से नीचे तो वो होता है वाइट कलर का, कुछ इस तरह से, बटर जैसा लग रहा है आपको, ठीक है। और 250 डिग्री तक अगर उसको हीट किया जाए तो नंबर ऑफ एटम्स 4 ही रहते हैं, लेकिन उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। किसमें, रेड फॉस्फोरस में। और ये फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने के साथ साथ इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इसको भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इसी टॉपिक के पॉइंट में, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी हम एलोट्रोपी को डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि व्हाट एलोट्रोपी इज़। सो एलोट्रोपी इज़ द फिनोमेना ऑफ हैविंग शेप्स और फिजिकल अपीयरेंस इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। 2 और मोर, 1 से ज़्यादा फॉर्म होंगी फिजिकल तो वो क्या होंगे, एलोट्रॉप्स होंगे। अभी आपने किस किस की एग्जाम्पल ली, कार्बन की एग्जाम्पल ली, ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ली, ठीक है। ये सब कौन है, ये सब एलोट्रॉप्स हैं। तो व्हाट एलोट्रोपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म, ठीक है। 2 रीजंस उसकी आपने देखी कि ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की एग्जाम्पल थी और ओजोन की, एंड ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखें आपकी बुक पे यहाँ बोल्ड हुआ है वर्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एलोट्रोपी में, ठीक है। तो व्हाट ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रोप चेंज इनटू द अनदर, कि वो फॉर्म्स जो अभी हमने बात की, एक तो नंबर ऑफ एटम चेंज थे ना, उसमें तो टेम्परेचर का जिक्र नहीं हो रहा। जब अरेंजमेंट का जिक्र हो रहा है तो ऐसा क्या फैक्टर है जो अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, तो फैक्टर है जी टेम्परेचर। टेम्परेचर उसकी अरेंजमेंट चेंज करता है, और उस टेम्परेचर पे जब जो अरेंजमेंट है चेंज हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, वो टेम्परेचर है ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ आपके पेज के बॉटम पे 2 एग्जांपल्स हैं, डबल एरो से शो किया गया है, रिवर्सिबल एरो से, कि इस टेम्परेचर पे सल्फर जो है S8 रोम्बिक फॉर्म में भी है और मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रही है। ये दोनों मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरस एंड रेड एंड वाइट भी आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब ये इमेजिन करें कि क्या इसमें जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये टेम्परेचर क्या करता है, इनकी इस स्टेट को, जो स्टेबल स्टेट है उसको चेंज कर देता है, तो उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल जाता है। और फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ साथ इनकी जो बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। सो
दिस टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट, आपको इसको याद भी करना है। इस सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो 96 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस है। फॉस्फोरस का जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर वो 250 डिग्री सेल्सियस है। और इसके नेक्स्ट पेज पे एक और एग्जांपल है दैट सेज टिन की, कि टिन जो है 13.2 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस पे ग्रे और वाइट फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक की स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है और दूसरे की स्ट्रक्चर जो है वो टेट्रागोनल है। ओके, सो यहाँ पे इसकी आपको शो की गई है कि वाइट फॉस्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव है, पॉइजनस है और वैक्सी सॉलिड है, and it exists in a tetraatomic molecule, while red phosphorus is less reactive, non-poisonous and brittle powder। यानी उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी, फिजिकल स्ट्रक्चर तो चेंज होता ही है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अफेक्ट होती हैं। Here they always show different physical properties but have same chemical properties। तो यहाँ पे जो है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है उसकी रिएक्टिविटी वो भी चेंज कर रहा है। ठीक है, कि जो वाइट फास्फोरस है वो बहुत रिएक्टिव है और जो रेड फास्फोरस है वो लेस रिएक्टिव है। सो अब रिवाइज कर लेते हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा है आज। टर्मिनोलॉजीज इसकी, एलोट्रॉपी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। व्हाट एलोट्रॉपी मीन्स द फिनोमेना ऑफ एन एलिमेंट हैविंग मोर देन वन फिजिकल स्टेट इज टर्म्ड एज एलोट्रॉपी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिए इसमें कार्बन की दो एग्जाम्पल्स में कार्बन एंड ग्रेफाइट, जिसमें रीज़न क्या है, दो रीजन में से पहली रीज़न कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हैं। ठीक है, और दूसरी एग्जाम्पल ली हमने ऑक्सीजन की, जिसमें नंबर ऑफ उसके जो एलोट्रॉप्स हैं उसमें नंबर ऑफ एटम ही चेंज हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट आपकी थी उसमें फॉस्फोरस की भी एग्जाम्पल आया करती है और सल्फर की भी एग्जाम्पल आया करती है। और आपकी बुक से याद करने वाली चीज़ें जो हैं वो हैं जी एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, ठीक है जी, ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल विद द रीजंस। One and two, the reasons of allotropy, these are the two reasons of allotropy। ठीक है, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, द रीजंस ऑफ एलोट्रॉपी। तो ये दो रीजंस आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, साथ ही आप देखें इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जाम्पल। तो इसमें आ जाएगी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल कोट करते हैं। एग्जाम्पल्स का है तो आप एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आप एग्जाम्पल दे दें ऑक्सीजन एंड ओजोन, एंड सेकेंड आप एग्जाम्पल दे दें सल्फर विद द रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म। ठीक है, इसका मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया है पीडीएफ फॉर्म में, आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं प्रॉपर लिखने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको भी साथ ही आप कवर करें। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।